इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम नहीं बन पाओगे, राइट है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आईएएस नहीं बन पाओगे, राइट भाई। चाहे तुम 3rd डिवीजन पास हो, या चाहे तुम 10th में फेल हो गए, चाहे तुम 12th में फेल हो गए, या तुम चाहे तुम चाहे आप मान लो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग में मान लो आपके बैक पे बैक आ गया, भाई कुछ भी हो जाए कोई मैटर नहीं करता, राइट। अब मैटर ये करता है कि अब आप इस एग्जाम को लेकर के आप कितना सीरियस हो। सीरियस इनका मतलब आप कितना सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो। क्योंकि भाई देखो मैं अपने इस उम्र में, राइट है ना, अब तक मैं 2 कंट्री जा चुका हूं, ठीक है, 2 कंट्री। वहां के लोगों में यहाँ के लोगों में एक ही डिफरेंट दिखता है, यहाँ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राइट, बहुत ही ज्यादा जोश में आपको देखेंगे, यस सर मैं तो फोड़ दूंगा सर, सर बस सर मैं प्रॉपर आईएएस ही बन जाऊंगा, बस सर, सर बस मुझे आप फीस में डिस्काउंट दे दो सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, बस बस सर, सर मैं कर दूंगा सर, बस सर आप मुझे बुक लिस्ट बता दो सर, मुझे सर मैं कर दूंगा सर, बस मैं पढ़ने मैं कर दूंगा। 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ने के बाद पता चलता है हाथ में हाथ डाल के किसी लड़की के साथ पता चले सीपी घूम रहा है, आज उस पार्क में जा रहा है, आज उस मंदिर में जा रहा है, आज उस टेम्पल में जा रहा है, पता चले मूवी देख रहा है, कुछ और कर रहा है, घर में बैठ के पता चले घर में सो रहा है तो सो ही रहा है, राइट, कुछ और ही अजीब अजीब ख्याल चल रहा है। नहीं नहीं भाई देखो, नहीं नहीं देखो, मैं आपको एक बात जरूर कहूँगा, राइट है ना, मैं एक बात जरूर कहूँगा, राइट है ना, एक बात जरूर कहूँगा, देखो ये मैटर नहीं करता है आप चाहे 3rd डिवीजन से पास हो, चाहे 10th में फेल हो, चाहे 12th में फेल हो, चाहे आपका कुछ भी हो, राइट मेरे बच्चे, आज आप कितना मेहनत करते हो। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आज आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, राइट, कोई स्टेट में एसटीएम बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, राइट है ना, या जो भी एग्जाम क्रैक कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चों आज के मैं तो, जबकि मैं एक बात और कहूँगा, आप अगर जो भी बच्चा राजेंद्र नगर में यहाँ से होगा या करोल बाग उसको पता होगा, राइट, आजकल देखो ना ऑफलाइन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कम, एडमिशन लेने के बाद भी बच्चा घर पे पढ़ रहा है। तो डिपेंड यहाँ पे ये कर रहा है, राइट है ना, आज आप किस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, राइट है ना। तो अगर इसको समझने में टॉपर्स को 3 मंथ लगा भाई, राइट है ना, तो हो सकता है आपको यही चीज समझने में 9 मंथ लग जाएगा। एग्री करो 9 मंथ, अग्री करो 9 मंथ, राइट भाई। हो सकता है इन्होंने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, राइट, इन्होंने जलेबी वाले स्कूल से नहीं पढ़ा है, राइट, इन्होंने बर्फी वाले स्कूल से पढ़ा है। बर्फी वाले स्कूल का मतलब है मेरे यहाँ प्राइवेट स्कूल, राइट, जलेबी वाले स्कूल का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल, राइट, और आपने जलेबी वाले स्कूल से पढ़ाई किया है, राइट है ना, उसमें भी आपने हिंदी मीडियम से किया है, उसमें भी आपके पापा मजदूर थे, आपके पापा सही तरीके से पढ़ा नहीं पाए, तुम जैसे तैसे दूध बेच के, गाय को ये बेच के, भैंस चरा के, भैया चरा के, राइट है ना, जैसे तैसे समथिंग लाइक दिस, राइट है ना, जो भी हो, राइट है ना, चाहे तुमने किसी से पैसा उधार लेके पढ़ा, कैसे भी पढ़ा, लेकिन अब तो भैया जोश है, जुनून है भाई, अब तो कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं भी आईएएस बन के आऊँ, मैं भी ऐसा, मैं तो पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा है, राइट है ना, तो तुम पक्का बढ़ोगे, राइट है ना, पकड़ा बढ़ो, पक्का बढ़ो, सक्सेस मतलब सभी उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, राइट है ना, राइट है ना। सर आप 12th पास मूवी देखिए, ठीक है भाई, मैं देखूंगा रचना कुमारी कैसी मूवी है, मुझे नहीं पता, राइट है ना। तो भाई देखो तो आप अपने ब्रेन के लेवल को पहले डेवलप करो। मेरी बात समझ में आ नहीं आ रही है, राइट। अब ब्रेन के लेवल कैसे डेवलप होगा, कैसे बढ़ेगा, तो वो ब्रेन का लेवल, आपका थॉट प्रोसेस, वो आपका डेवलप होगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी जो बेसिक्स बुक है, या एनी गवर्नमेंट बुक, एनी गवर्नमेंट बुक। क्यों? क्योंकि भाई सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी तरीके से की जाती है। लिखो कमेंट सेक्शन में ये बात, मैं चाहता हूं कि बात सभी लोग लिखें, राइट। सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी तरीके से की जाती है। एक मैं सीसैट में छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, राइट है ना, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी जिसका भी ब्रेन का लेवल जिस तरीके से है ना, जिसका बिल्कुल ही डब्बा गोल है, मैं इसी चैनल पे आप सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, मैं एनसीईआरटी लेवल से आपको सीसैट पढ़ा रहा हूं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर लास्ट अटेम्प्ट है, क्लियर करना है एग्जाम, ठीक है भाई, ठीक है,
ठीक है ना, आ रहा है 12th फेल, 12th फिर आ रहा है सर, हाँ 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 ठीक है हाँ सर, ये बंगाली मीडियम को जो भी हो, जहाँ से भी पास आउट हो, राइट है ना। तो आप अपने, सबसे पहली बात, आप अपने ब्रेन के लेवल को डेवलप कीजिए, थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए, थॉट थिंकिंग लेवल को थोड़ा बढ़ाइए, राइट है ना। एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, चाहे सीसैट कुछ किसी भी चीज़ का हो, राइट, जहाँ से भी आपका वीक हो। जब आपका थॉट प्रोसेस, आपका बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, टर्मिनोलॉजी जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, बात समझ में आ रही, राइट है ना, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन, तो देखो टॉपर्स को करने में 3 मंथ लगते हैं, कुछ कुछ टॉपर्स लोग कहते हैं, राइट है ना। अब उसी में कुछ टॉपर्स को 9 मंथ भी लग जाते हैं, तभी तो उसको सिलेक्शन लेने में, एग्जाम लेने 2 से लेकर के 3 साल का वक्त लग जाता है, कहते हैं ना कई लोग, राइट। मैंने कोरोना के बाद तैयारी करना शुरू किया, अब जाके मेरी तैयारी हुई है, अब मैं आईएएस बन गया, बोलते हैं ना बहुत सारे, राइट है ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट है ना। तो भाई ये जोश और जुनून आपको लाना पड़ेगा, राइट। आप, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, राइट है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। तो इस तरीके से पॉइंट्स को लेकर के आपको समझना पड़ेगा। आपको 9 मंथ भी लग सकते हैं, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो वो ब्रेन लेवल, थॉट प्रोसेस, थिंक प्रोसेस, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट है ना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से कैसे तैयारी करना चाहिए। तो यूपीएससी सीसेट में इस तरीके से आप फेल होने से बच सकते हैं, राइट। आप अपने ब्रेन के लेवल को पहचानिए, राइट। और मैं तो एक पर गारंटी देता हूँ, इस चैनल पे अगर मैं सीसैट की क्लास ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ले रहा हूँ। आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, राइट है ना, आप इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करके आप देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। आपके लेवल का जहां से क्लास है, आप वहां से ज्वाइन करके आप उसको देख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, यस या नो। सर व्हाट अबाउट योर कोर्स ऑन सीसैट ऑन फन अकेडमी? भाई साहब मैंने वो अकेडमी मैंने छोड़ दिया, राइट है ना। तो उस यहाँ पे कोई क्लास व्लास नहीं है, राइट है ना। तो मैंने यहीं पे मैंने किया है, राइट है ना। तो थोड़ा सा आप यहीं पे आप देख सकते हैं, राइट है ना। ये टोटली जो है ना, ये डिपेंड्स आपके ऊपर करता है, राइट है ना। तो आप यहीं पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, राइट है ना। उसके बाद देखो इसका मैं थोड़ा सा कुछ सिलेबस की बात करता हूँ, फिर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा। जो बच्चे सिलेबस नहीं देखे, मैं आपको एक बार सिलेबस देता हूँ, राइट है ना। एक बार आप सिलेबस देता हो, आप इस सिलेबस का फोटो कॉपी कर लो, लो लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतना सिंथेटिक, इतना सिस्टमैटिक वर्क में कोई भी आपको सिलेबस नहीं देगा, राइट। ले लो, ये क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, मैथ्स का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आईएएस टाइप कीजिएगा, राइट। सरकारी एग्जाम की तैयारी सरकारी तरीके से की जाती है, यस। ठीक है, साइड हो जाओ मोनिका बेटा, ये लो मैं साइड हो जाता हूँ। हम्म, और नहीं मिला क्या? हम्म, देखिए ना, एक वहाँ भी है प्रीवियस ईयर कमेंट्स का, ये देखिए वहाँ पे है, वो देखिए, वो है ना, उसमें से देखिए। ठीक है भाई, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो हाँ, राइट है ना। अब लो बेटा, ये लो बेटा, ये लो। एक और है ब्लॉक 5 ब्लॉक 6, राइट। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग ब्रिंग इट फीचर? नहीं ये नहीं है। अभी बताऊंगा, अभी मैं उस पर भी आऊँगा, राइट है ना, है ना, मैं उस पर ही बताऊंगा। इसको आपने ले लिया, राइट है ना, उसके बाद आप इस पे लो, रीजनिंग का ले लो, इस, हाँ इसमें, हाँ जिस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ उसी तरीके से आप करिएगा, राइट है ना, उसी तरीके से आप।
देखो नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 6 मंथ एनसीईआरटी पढ़ना है या 4 मंथ पढ़ना है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, राइट। किसी बच्चों को 2 बार में एनसीईआरटी पढ़ने से सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, किसी किसी को 3 बार भी पढ़ना पड़ता है, किसी किसी को 4 बार भी पढ़ना पड़ता है, राइट है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी ब्रेन के लेवल पे, राइट, कि आप उन चीज़ों की गहराई में कितनी बार चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात कह दूँ, बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं, राइट है ना, जो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए राइट नाउ दे आर मतलब कि वो एक अलग पेपर वो भी सीसैट का ले रहे हैं, राइट। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, राइट है ना। तो आप देख रहे हो, राइट। तो अगर आप मान लो, अगर बाय द वे मान लो आपका अगर प्लान है कि सर मुझे यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस भी देना है, ठीक है, तो वहाँ भी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टेट में इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, राइट है ना। तो आपको थोड़ा सा गहराई में पढ़ना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि आप उन चीज़ों से कहीं आपको देखो। एक बात में कमेंट सेक्शन में सभी लोग सुनना ध्यान से, राइट है ना, ध्यान, राइट। तुम अपने आप को इतना मेहनत कर लो, इतना मेहनत कर लो कि कहीं दिल में कल को आपका दिल, कल को आपकी सोल या आत्मा ये ना कहे कि यार काश मैं और मेहनत कर लिया होता, काश मैं और मेहनत कर लिया होता। मेरी बात को समझ रहे राइट। काश मैं और मेहनत कर लिया होता, राइट है ना। ये नहीं, राइट, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लिख लीजिए, राइट। काश मैं और मेहनत कर लिया होता था, राइट। आपके मन के अंदर, आपके मन में जो है ना, मन में जो है ना, आपके मन में जो है ना किसी भी प्रकार का है ना, किसी भी प्रकार का है ना, कोई जो है ना डाउट ना रहे, राइट है ना, कोई डाउटफुल ना रहे, राइट है ना, कि काश मैं और मेहनत कर लिया होता तो आज यहाँ होता, राइट। ये अगर किसी के मन में अगर ये चीज आएगा, मैं गारंटी देता हूं फिर तुम जिंदगी भर पछताओगे। बोलो हाँ या ना, जिंदगी भर आप पछताओ, राइट। ये वाली शब्द आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, राइट है ना, कि इन सब चीज़ों को, राइट है ना, अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में ना, राइट। तो ये रहा था सिलेबस, देखो ये था सिलेबस, राइट है ना। इन सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट है, इनके अकॉर्डिंग, राइट है ना, अगर मैं इसमें मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ, राइट है ना, अगर आप फेल होने से अगर आप बच सकते हो, राइट है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, राइट है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। देखो एक तो आप नंबर सिस्टम कर लो, एक आप एवरेज कर लो, राइट है ना, फिर आप एक नंबर सिस्टम कर लो, एक आप एवरेज कर लो, फिर आप टाइम एंड वर्क कर लो, राइट, फिर वर्क एंड वेजेज कर लो, राइट है ना। टाइम एंड वर्क कर लोगे ना तो पाइप एंड सिस्टर्न भी हो जाएगा, राइट है ना। फिर एक आपका है ना, आप परसेंटेज कर लो, परसेंटेज के बेस पे बहुत सारी चीज़, ये बेसिक चीज़ें हैं, राइट है ना। फिर आप रीजनिंग में बात बताऊं, राइट है ना, तो आप मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखो एक सेकंड रुको, मैं कौन कौन टॉपिक्स आपको बता रहा, राइट है ना। इन टॉपिक्स को थोड़ा हर हाल में करके ही जाना, राइट है ना। ऐसा देखो अगर आप कंप्लीट करके जाओगे, देखो कोई यूपीएससी के पैटर्न को कोई नहीं फिक्स कर सकता, मेरी बात समझ, क्योंकि टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। अगर मैं आपको कह रहा हूँ इतना ही करके जाना, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, राइट। क्योंकि देखो पढ़ना तो पढ़ने आए हो, मैंने अभी ये बात क्या बोली आपको, राइट, कि काश आपके मन में ये ना रहे कि यार मैं और थोड़ा मेहनत कर लिया होता, राइट है ना। क्योंकि ये एग्जाम अब वो एग्जाम नहीं रहा है, देखो मैं बताता हूँ, राइट है ना, देखो मैं बताता हूँ, राइट। एक आप परसेंटेज कर लो, एक आप डिस्काउंट कर लो, एनी हाउ, राइट है ना। ब्लॉक 3, ये जो ब्लॉक 3 है इसको तो और अच्छे से कर लो, इसको जितनी बार हो उतनी बार कर लो। इसकी तो जबकि मैंने ये दोनों टॉपिक्स जो है मैं इसी यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया भी है, इसी चैनल पे आप देख सकते हो, राइट है ना। देखो एवरेज कर लो, राइट, मिक्सर एलिगेशन कर लो, राइट है ना, राइट है ना। फिर आप टाइम एंड वर्क कर लो और वर्क एंड वेजेज कर लो, हो गया। तो वहीं पे आप स्क्रीनशॉट लगा लो, फटाफट राइट डाउन कर लो, फटाफट आप थोड़ा फास्ट राइट डाउन कर लो, राइट है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। फिर देखो अगर मैं ब्लॉक 5 की बात करूं, राइट है ना, देखो तो आप नंबर सिस्टम कर लो, एचसीएफ एलसीएम कर लो, राइट है ना। इसमें अगर मैं बात करूं तो आप बोट एंड स्ट्रीम प्रो ये आप थोड़ा अच्छे से कर लो। ऐसा नहीं टाइम एडिशन ट्रेन नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ हर हाल में करके जाना, राइट है ना। उसके बाद इसमें देखो ये वाला पूरा ब्लॉक 1 है, ये कंप्लीट आप कर लो। फिर ब्लॉक 2 आप कंप्लीट कर लो, राइट। अब ब्लॉक 3 कंप्लीट कर लो, राइट। ब्लॉक 3 आप कंप्लीट कर लो, ब्लॉक 3 आप कंप्लीट करो, राइट। गिने चुने काउंटिंग फिगर आप मत करो, इसमें काउंटिंग फिगर छोड़ दो।
टाइम है तो कर लेना, राइट है ना, लेकिन इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। क्यूब एंड कॉर्ड सिवाइड हो गया, राइट है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप छोड़ दो, ये वाला कर लेना, राइट है ना। वेन डायग्राम, कॉज इफेक्ट, पजल, डाइस, सिलोजिज्म, राइट, इसको ले लो, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट है ना। ठीक है जी। ये कैसे तुम ब्लैक ब्लैक लिखती हो रचना कुमारी? इसका रूल है बेटा, राइट है ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात बताऊं तो थोड़ा थॉट प्रोसेस बिल्ड करके, राइट, Q/Q की प्रैक्टिस कर लो, राइट है ना। एग्जाम से पहले कम से कम 150 से 200 200 जो है ना कॉम्प्रीहेंशंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। इसमें भी कॉम्प्रीहेंशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लो, राइट है ना। उस टर्मिनोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या है, राइट है ना, ताकि आपका ये जो है कैसा भी हो, आपका ये कुछ कैसा भी हो, आपका ये चीज़ें आपका छूटे नहीं, राइट है ना। पॉइंट समझ में आ रही है सबको? पॉइंट समझ में आ रही है, राइट। सर कोई भी टीचर ऑनेस्टली नहीं बताता है, इसलिए तो यार मैं आपको बता रहा हूँ, राइट है ना। नहीं कोई बताता तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला, जब तक सूरज चांद रहेगा, अगर जब तक मैं रहूँगा तब तक मैं आपको 10 PM में सेशन लेता रहूँगा, राइट है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं लेता हूँ, राइट है ना, ऐसा तो नहीं है, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, राइट है ना। हाँ, राइट है ना। मैं ये आप जहाँ से भी कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहे हो, वो आप कर सकते हो, राइट है ना। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है आपके सामने, देखो तो इस वाले पॉइंट्स पे फिर से आते हैं, ठीक है, राइट। देखो फिर से इस वाले पॉइंट पे आते हैं, राइट है ना। अब देखो भाई इसका सोर्स क्या होगा, देखो इसका सोर्स क्या होगा, राइट है ना। सिलेबस हो गया, सोर्स देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, राइट है ना। मार्केट में कोई भी ऐसी ऑथेंटिक बुक नहीं है जिससे आप करोगे और आपका हो जाएगा। खास तौर पे 2021, 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से तो लगता है कि यूपीएससी की नज़र मार्केट में सभी के ऊपर है, सभी बुक के ऊपर है। वो बहुत ही अलग ही लेवल के क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप समझ आ रहे हैं। और उस क्वेश्चन, राइट, तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी चीज़ें लगती है उस लेवल का है तो आप कर लो, बात समझ में आ रही है, राइट है ना। लेकिन सीसैट को सीरियस लिया करो, राइट है ना। सीसैट को अगर सीसैट में अगर आप फेल कर गए तो आपका जीएस का OMR सीट भी नहीं चेक होगा। ये पॉइंट समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ, राइट है ना। तो एक मैं अगर मैं सोर्स बता दूं आपको तो इसी वाले यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो, राइट है ना। कुछ चीज़ें फ्री PDF आपको मेरे ऐप पे भी मिल जाएंगे, राइट है ना। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा डीप एनालिसिस करते हुए आप कर सकते हो, किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप फ्री में अगर आप देखना चाहते हैं तो रोज़ 10 PM क्लास में, राइट, एग्जाम तक मैं आपको हमेशा फ्री में पढ़ाता रहूँगा, आगे भी पढ़ाता रहूँगा, राइट है ना। आप चीज़ों को आप फ्री में आप कवर कर सकते हो, राइट है, अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास नहीं टाइम है तो आप चाहे मेरा कोर्स चाहे किसी का कोर्स आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि किस मार्केट में ये भी देखना पड़ेगा, राइट, कि कौन सा कोई ऐसा चीज़ है जो अप टू यूपीएससी लेवल के है भी या नहीं है, राइट है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो लोग हैं सीसैट में वो एसएससी बैंकिंग रेलवे की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसा चीज़ें नहीं आ रही। बात समझ में आ रही कि नहीं है, राइट। लेवल तो आपको समझना पड़ेगा ना, राइट, कि एक्चुअली में उस लेवल का है भी कि नहीं है, राइट है ना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट है ना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, देखो अब से आपको डेली डेडिकेटेड है ना, आपको 2 आवर्स आपको टाइम देना है। 2 आवर्स आपको नेक्स्ट 2 मंथ तक आप टाइम दीजिए, वो भी सीरियस तरीके से, राइट। सीरियस से 2 आवर्स आप टाइम दीजिए, राइट। और एक आप वीकली फुल टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट देखिए, ये टेस्ट पेपर्स की बात है, राइट है ना। टेस्ट पेपर आप एक वीकली फुल टेस्ट दीजिए और एक आपका टॉपिक टेस्ट दीजिए। इसमें जो गलतियां होती है ना, उस गलतियों पे वर्क करो, राइट। अगर मान लो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग का था, राइट, और रैंकिंग का आपका गलत हो गया, तो थोड़ा रैंकिंग को और अच्छे से पढ़ लो, राइट, ताकि नेक्स्ट टेस्ट पेपर में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रहोगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है, राइट। नेक्स्ट आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप वहाँ से अपने आप को किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट है ना। मेरा बदल दिया है सर सोच, क्योंकि मैंने बना लिया है आपको अपना कोच। ओके, मेरी बात समझ, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ओके, राइट है ना। बाकी टेस्ट पेपर, राइट, प्रैक्टिस पेपर्स की बात मैंने आपको बता ही दिया, राइट है ना। आप इस क्लास को देखो, यहाँ पे देखो, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, राइट है ना। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन किया कि नहीं किया, टेलीग्राम को, राइट, टेलीग्राम को, राइट। सीसैट बाय संजय कुमार शाह, सीसैट बाय संजय कुमार शाह, राइट है ना। आप टेलीग्राम लेवल को ज्वाइन कर लीजिए, राइट है ना। टेलीग्राम लेवल को, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, राइट है ना। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, राइट है ना।
जो भी बच्चे हैं टेलीग्राम पे, राइट है ना, टेलीग्राम में, राइट, सीसैट बाय संजय कुमार SHA, राइट, 17,000 के आसपास होंगे, राइट, से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप कब देख रहे हो, या नहीं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखो, राइट, या नहीं तो सीसैट स्पेस पोर्टल करके आप ज्वाइन कर लो, राइट, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, राइट है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात, राइट है ना, ठीक है, एक इस तरीके से, राइट है ना, तो ये था इस तरह, राइट। तो सीसैट में फेल होने से बचने के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो 2 hours डेडिकेटली 2 month पढ़ो, अभी 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 अभी, राइट, नियर टू एग्जाम, नियर टू एग्जाम, राइट है ना, फिर आप अपने आप को ड्यूरेशन को, राइट है ना, 50% टाइम आप सीसैट को कर लेना, राइट, 50% टाइम आप अपना GS को कर लेना, राइट है ना, राइट, GS को कर लेना, राइट है ना। टेस्ट पेपर जो अगर आप करोगे, टेस्ट पेपर की बात करूं, राइट है ना, तो 2 टाइप के टेस्ट, एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट दो, राइट, एक आपको फुल टेस्ट दे सकते हो, फुल टेस्ट भी दो, और एक क्या नहीं तो सेक्शनल टेस्ट भी दो, सेक्शनल टेस्ट या टॉपिक दो, चाहे दोनों में से कोई एक कर लो, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चंस होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपका UPSC लेवल का होना चाहिए, राइट, UPSC लेवल। अगर आपको अभी भी, अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही होगी, राइट है ना, तो मैं आपको अभी भी कहूँगा कि आप अपने बेसिक्स फाउंडेशन पे जरूर वर्क कीजिएगा, बेसिक्स फाउंडेशन पे जरूर वर्क कीजिएगा, बट डोंट टेक टेंशन, बट डोंट टेक टेंशन, आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये ध्यान रखना, राइट, आपके लिए एग्जाम बना है, राइट, तुम्हारे अंदर अगर मेहनत करने का हुनर है, राइट, जोश है, जुनून है, जज्बा है, सेल्फ डिसिप्लिन है, राइट, एक अलग लेवल की चीज़ है, तो आप जरूर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए फरफराने की कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ना, आपको इसके लिए फरफराने की कोई दिक्कत नहीं है, राइट है ना। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट है ना, आराम से करोगे आप हो जाएगा आपका, चाहे कितना वीक है, राइट है ना, चाहे आप मान लो, चाहे आप मान लो कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, राइट, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, या चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, राइट है ना, चाहे आपका बहुत ईयर का गैप है, राइट है ना, गैप है, या आप कितना भी पढ़ रहे हो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रहा है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, राइट है ना, तो मैं एक बार कहूँगा आप एक बार इसी चैनल पे आप वीडियो को देखो, किसी भी टॉपिक का, राइट है ना, चाहे आप परसेंटेज का देख सकते हो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, चाहे ब्लड रिलेशन का, जो भी आपको अगर अगर नहीं आती है समझ में, अगर कोई दिक्कत आती है, राइट है ना, फिर भी आपका बेसिक्स लेवल वीक है, तो आप मुझसे बात करना, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, मुझसे बात करना, मैं अपना email ID भी आपको दे देता हूँ, UPSC with IITIAN@gmail.com, UPSC with IITIAN@gmail.com, राइट, होगा क्यों नहीं यार, होगा, ये एग्जाम आपके लिए ही बना है मेरे बच्चे। सर जीरो से हीरो बना दीजिए प्लीज, प्रीवियस ईयर नहीं हुआ था सीसैट, राइट, ओके, राइट है ना, ये आपके लिए ही था, राइट है ना, ये आपके लिए ही है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, और किसी को कुछ पूछना है, तो अब आप अपने सवाल और जवाब पूछ सकते हैं, राइट, इस तरीके से आप सीसैट में फेल होने से बच सकते हैं, राइट है ना। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, अरे क्या होगा, 2024 नहीं होगा तो क्या होगा, 2025 तो होना चाहिए ना, तो 25 नहीं हुआ तो 2026 में तो भाई रुकना भी नहीं है, सीधा फाड़ के निकल जाना है, टॉप कर देना है, राइट, इस तरीके से पढ़ना, राइट। हाँ, जिसका अगर लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट होगा, राइट है ना, 1-2 साल ही अगर आपके पास बचे हुए हैं, GS में बहुत अच्छा, इसमें सीसैट में बहुत वीक है, तो आप मुझसे बात कर लेना, मैं डेफिनेटली आई विल गाइड यू पर्सनली, आप मेरे से बात, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है, इतनी ध्यान रखिएगा। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। SSM सर बुक बनाइए सर प्लीज, आप नहीं, बुक बना के क्या होगा यार बताओ, इतने सारे स्टडी मटेरियल्स है, बच्चा को वही देता हूँ सर, सर कॉम्प्रीहेंसिव समझ नहीं आता, आएगा समझ में, राइट है ना, नहीं, राइट, आएगा समझ में, राइट, आएगा समझ, राइट। टेस्ट सीरीज कौन सा करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों का टेस्ट सीरीज देखता हूँ, लेकिन बहुत लोगों का टेस्ट सीरीज है अप टू UPSC मार्क नहीं है जैसा होना चाहिए, राइट है ना, तो आप देख लेना, राइट है ना, अगर जिसका भी आपको अच्छा लगे आप उसका कर सकते हो, राइट है, नहीं हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज एडमिशन क्लोज हो गया टेस्ट सीरीज का। और किसी को कुछ पूछना है बेटा, और किसी को कुछ पूछना है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, इतने सारे बच्चे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, ठीक है, बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, राइट, ध्यान रखिएगा,
इस एग्जाम में आपको डेडिकेटेड स्टडी राइट 6 to 8 hours डेली। डेडिकेटेड इस वर्ड को हल्के में मत ले लेना, राइट है ना, कि सब लोग डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड का मतलब ये नहीं था ढोको लो कि तुम आज तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो, कल तुम 10 घंटा पढ़ोगे, परसों तुम 3 ही घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। इसको नहीं कहते डेडिकेटेड। यहाँ पे लिखा है ना डेडिकेटेड स्टडी 6 to 8 hours डेली। इस वर्ड को थोड़ा इज्जत करो, राइट है ना, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो, ढोको लो, ठीक है ना, इसको थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो। डेडिकेटेड बोल रहा हूँ, राइट है ना। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे आपके कमांड होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स। इतनी बार रिपीट होना चाहिए कि उसके अंदर के पेजेज जब तक टर्न ना हो जाए। टर्न का मतलब पेज फट ना जाए, आपको लगे, राइट है ना। आपको वो चीजें लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है, राइट। पहली बार पढ़ोगे रिवीजन करने में आपको 5 घंटे लगेंगे, अगली बार आपको 3 घंटे लगेंगे, उससे अगली बार आपको 1 घंटे लगेंगे, उसके अगली बार आपको 10 मिनट्स लगेंगे। तो जितनी बार रिवीजन का टाइम बढ़ाओगे उतनी बार टाइम रिड्यूस होगा, इस पर ध्यान रखना। जितनी बार रिवीजन का टाइम बढ़ाओगे उतनी बार टाइम रिवीजन, राइट। सर जी प्रॉपर सिलेबस और सिलेक्टेड टॉपिक जीएस के एक सेशन करवा दो। ठीक है बेटा, करवा दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत, राइट, और कोई दिक्कत, जो कहोगे वो करवा देंगे। और कोई दिक्कत, राइट है ना। सर हार्ड वर्क करो, हाँ, और हाँ, और कोई दिक्कत। सर टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट है? टेस्ट सीरीज में आपको एक क्लास नहीं होगी। टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ पे एडमिशन क्लोज कर दिया। टेस्ट सीरीज का एडमिशन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कि मैं आपको बैच में नहीं दिखेगा मेरे ऐप पे, ठीक है ना। उस बैच को ही मैं इंटरनली मैंने बंद कर दिया, राइट है ना। इंटरनली बंद कर दिया, उसमें जितने बच्चे एडमिशन नहीं है उसी बच्चों को टेस्ट सीरीज मिल रहा है, राइट। आपको लेना है तो आप कंप्लीट सीसैट बैच खरीद सकते हो, राइट है ना। कंप्लीट सीसैट बैच आप बाई कर सकते हो, राइट, ले सकते हो। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ मिल जाएगा। आप डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है, राइट है ना। और कोई दिक्कत, कोई ज़रूरी नहीं है दिल्ली आने के, आपको यहीं से सारी चीज़ें करा देंगे, राइट है ना। सर आपका कोई सब्सक्रिप्शन है क्या? हाँ भाई सब्सक्रिप्शन है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, वहाँ पे जाकर बाई कर सकते हो, या नहीं तो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, सर आई वांट टू सी सेट सब्सक्रिप्शन। किसी को कहीं से कोई एडमिशन के लिए कोई भी कहीं से कोई कॉल वॉल करता है तो मत लेना, मैं कहीं पढ़ा वढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं इससे बिना कन्फर्म किए हुए। और किसी को कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है आपको? शिवा शिखर, सी सेट में 2 बार से फेल हो रहा हूँ सर। भाई मेहनत करो ना उसको ना। आपका कोड क्या है सर जी? भाई कोई कोड नहीं, देयर इज नो एनी कोड, राइट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कन्फर्म ऑन दिस नंबर, या मैसेज करो नॉर्मल या व्हाट्सअप करो, ठीक है। और कोई दिक्कत? चलो ठीक है, अब रखें, अब क्लास को बाय करते हैं, ठीक है। अब क्लास को बाय कर देते हैं, राइट है ना। एंड बस इन 2-4 पॉइंट्स को ज़रा ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, मेहनत करिएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चे, आप ही भविष्य हो, राइट। माँ बाप का सपना पूरा करना है, राइट, ताकि माँ बाप को लगे कि हाँ आप आईएएस बनते हैं तो माँ बाप का ही नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरा स्टेट का नाम रोशन होता है, राइट। अब पता नहीं आप ऑफिस आईएएस बन के, आईपीएस बन के आप कौन सा पॉलिसी ऐसे लाओगे जो देश को बहुत बड़ा एक अलग डायरेक्शन मिल सकता है, राइट है ना। तो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखिए कुछ।